भाजपा नेता प्रीतम लोधी द्वारा ब्राह्मण और कथावाचकों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद पलटवार का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बागेश्वर धाम सरकार द्वारा प्रीतम लोधी के लिए दिए गए बयान व जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा अपने शिष्य का समर्थन करने पर कथावाचक साधना भारती ने दोनों को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे दोनों पर जमकर वार करती नजर आ रही हैं। ब्राह्मणों और कथावाचकों के साथ ही महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर भाजपा से निष्कासित हो चुके नेता प्रीतम लोधी को लेकर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने कथावाचन के दौरान ऐसे लोगों के डीएनए पर सवाल खड़े करते हुए उनको मसलने की बात कही थी, जिस पर कथावाचक साधना भारती ने बागेश्वर धाम सरकार पर निशाना साधते हुए उन पर जमकर वार किया था। वहीं बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने शिष्य का समर्थन करते हुए प्रीतम लोधी व साधना भारती को जमकर खरी खोटी सुनाई थी, जिसमें उन्होंने प्रीतम लोधी से कहा था कि क्यों भारत का विभाजन कराना चाहते हो। वहीं साधना भारती के बयान पर कहा था कि उनके पास आकर कुछ पढ़ लो, अभी उन्हें शास्त्रों का का खा गा भी नहीं आता है। वहीं अब साधना भारती का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री व जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर काफी कुछ कहती नजर आ रही हैं। आप भी सुनिए यह पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। मैंने मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक लगभग पिछले 25 वर्षों में सकारात्मक सोच के साथ सम्मानीय संतों और सज्जन व्यक्तित्वों के सानिध्य में आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के बड़े बड़े मंचों से हजारों जनसभा और रैलियों को संबोधित करते हुए सनातन के सर्वोच्च सिद्धांत और सनातन के सर्वोच्च संस्कार वसुधैव कुटुंबकम का सदैव शंखनाद किया है। वसुधैव कुटुंबकम की मूल धारणा और साधना में साधना भारती का अटूट विश्वास और संपूर्ण आस्था है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अर्थात कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कदाचित कोई धन में भी बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है वही परिवार में बड़ा होता है, वही समाज में बड़ा होता है, वही संसार में बड़ा होता है, वही सनातन के सर्वोच्च संस्कारों में बड़ा होता है। परंतु जो अहंकार में बड़ा होता है उसके अहंकार का अंत एक दिन जरूर होता है। जब जब स्वार्थी, स्वयंभू, अतिवादी, अत्याचारियों का अहंकार बढ़ जाता है, तब उसके पतन के लिए परमपिता परमात्मा बाल्य रूप धारण करके स्वयं आता है। क्रूर कंस मामा का अहंकार मुरली वाले भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही चकनाचूर कर दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लोधेश्वर महादेव भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता मैया के स्वयंवर में आए बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं महाराजाओं सहित चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानी बलशाली और अभिमानी रावण का अहंकार मिट्टी में मिला दिया था। जब एक विशालकाय हाथी को अपनी विशाल सूंड का अहंकार हो जाता है, तब एक छोटी सी चींटी का साहस देखकर उसका अहंकार भी धराशायी हो जाता है। जब जब कोई अहंकारी रावण बनकर आतंक मचाएगा, तब तब उस अत्याचारी रावण की लंका को दहन करने परमपिता परमात्मा महाबली हनुमान का रूप धारण करके आएगा। एक ओबीसी हिंदू लोधी के व्यक्ति के डीएनए को गैर सनातनी बताते हुए, एक हिंदू लोधी मातृशक्ति के सतीत्व पर सवाल उठाने वाले, एक हिंदू लोधी व्यक्ति को मसलने और सबक सिखाने की सार्वजनिक धमकी देने वाले, सनातनी सुहागनी माताओं बहनों की चूड़ियों को कायरता का आभूषण बताने वाले, प्रवचन के पंडाल में हजारों की भीड़ को उपद्रव के लिए उकसाने वाले एक अहंकारी बड़बोले का 1000 गुना समर्थन करना क्या किसी ब्रह्मज्ञानी संत शिरोमणि को शोभा देता है? एक चींटी समान साधना भारती जैसी साधारण पिछड़ी, दलित, आदिवासियों की बेटी को दुष्ट और अज्ञानी बता देना क्या किसी ब्रह्मज्ञानी संत शिरोमणि को शोभा देता है? सम्मान्य संत शिरोमणि महाराज जी, अगर आप सनातन के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं, तो आगे आइए और भारत को पाखंडवाद और अंधविश्वास से मुक्त कराने का बीड़ा उठाइए। अबोध सनातनी बच्चियों के बलात्कारियों को, उन काल नेमियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का अभियान चलाइए। किसी की गलत बयानबाजी का 1000 गुना समर्थन करके उसके गुनाह में भागीदार मत बन जाइए, क्योंकि किसी विकर्म करने वाले गुनहगार के सारथियों और सहयोगियों को भी समय और इतिहास कभी माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता। धन्यवाद।